नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अधीश, स्वागत करता हूं आपका। बेसिक टर्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित है। बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च की। क्योंकि यूजीसी नेट में आप किसी भी विषय से परीक्षा दे रहे हो, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है और प्रथम प्रश्न पत्र ही एक की का काम करता है, क्योंकि इसी में क्वालिफाइंग अच्छे मार्क्स लाने पर नेट जेआरएफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें से आपको अवश्य ही कई प्रश्नों के समाधान करने में आसानी हो जाती है। आइए हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट में मेथड्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत इन 5 मेथड्स को पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव तथा क्वालिटेटिव रिसर्च। ये 5 अनुसंधान की विधियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको अनुसंधान के मुख्य संपत्तियों से अवगत कराती हैं। आज का यह वीडियो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण मेथड्स है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। Experimental research is an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting and controlling phenomena and examining probability and causally among selected variables। हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। इसी का कारण है कि इसमें विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है, क्रमबद्धता इसमें पाई जाती है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। और उसी के साथ साथ यह जब इसके कंट्रोल सिचुएशन में करता है, इसीलिए जो इसमें प्रेडिक्टिव या पूर्व अनुमान करने की अपूर्व क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में विशेष चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है और उसका प्रभाव एक दूसरे चर पर देखता है। इसका परिणाम यह होता है कि शोधकर्ता विश्वास के साथ कह सकता है कि अमुक जोड़ तोड़ से प्रमुख प्रभाव पड़ा है। बहुत ही आसानी से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ सकते हैं कि एक ऐसा रिसर्च जो नियंत्रित परिस्थिति में, कंट्रोल सिचुएशन में, आप देख सकते हैं कि जिसमें शोधकर्ता एक नियंत्रित परिस्थितियां उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो नियंत्रित होती हैं, जिसमें अन्य वेरिएबल्स कंट्रोल होते हैं, और उस परिस्थिति में क्या करता है, एक चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है, मैनिपुलेशन करता है। और इस मैनिपुलेशन का जो परिणाम होता है, जो इसका प्रभाव होता है, वो कहाँ देखता है, वह दूसरे चर पर दिखता है। अब अगर आप इसे दूसरे शब्दों में बात करें तो एक ऐसा चर जिसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसमें मैनिपुलेशन होता है, जबकि वहीं दूसरा वेरिएबल, दूसरा चर जिसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इस वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखता है। अगर हम बात करें तो
नियंत्रित परिस्थिति का तात्पर्य यह है कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन कर रहे होते हैं, उसी समय बहुत सारे वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। परिणाम में अति शुद्धता लाने के लिए, विश्वसनीयता तथा वैधता लाने के लिए आवश्यक होता है कि हम इसको क्या करें, नियंत्रित करें, तब जाके विश्वसनीय तथा वैध परिणाम आता है और उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो भी परिवर्तन आया है वो हमारे द्वारा किए गए जोड़ तोड़ के कारण आया हुआ है। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेरिएबल यानी एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट थिंग्स दैट्स कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि कोई भी मापने योग्य व्यक्ति, गुण अथवा उद्दीपक चर कहलाता है। और उसमें से जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो ऐसा वेरिएबल जो कि शोधकर्ता द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है। और वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखा जाता है। आइए इसे और भी स्पष्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, या आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कह सकते हैं, क्योंकि शोध में विभिन्न तरह के अनुसंधान अभिकल्पों के आधार पर ही विभिन्न सिद्धांतों को एप्लीकेबल किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत दो वेरिएबल्स होते हैं जिसे आप इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। और वहीं टू ग्रुप भी होते हैं जिसे आप कंट्रोल ग्रुप वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। क्योंकि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, एक ऐसा चर जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिस पर शोधकर्ता द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ का क्या कहते हैं, प्रभाव दिखता है, उसके प्रभाव को दिखता है। अब हम बात करें कंट्रोल ग्रुप किसको कहते हैं, यानी कि ये कंट्रोल ग्रुप किसको कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। शोध की परिस्थिति में जब आप अपने अनुसंधान के लिए प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं, सैंपल का चुनाव करते हैं, तो सैंपल का चुनाव करने के बाद आप उसे दो सम्मिलित समूहों में बांटते हैं। आपको अगर सैंपल और पॉपुलेशन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने वो वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। आप अच्छी तरह से बहुत ही स्पष्ट उदाहरणों, सरल उदाहरणों द्वारा उसे समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। साथ ही जो व्यूअर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए आत्मबल का काम करता है। साथ ही साथ आप कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछें, मैं अवश्य ही आपका उसका जवाब दूंगा। आइए हम बात करें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि जब आप ये तय करते हैं कि हमें कोई भी अध्ययन करना है तो उसके लिए आप किसी निश्चित जनसंख्या, सुपरिभाषित जनसंख्या से प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। यानी कि एक
प्रतिदर्श को जब आप चुनते हैं तो उस प्रतिदर्श को दो समूहों में बांटते हैं। एक समूह ऐसा होता है जो कंट्रोल ग्रुप का होता है, दूसरा समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप एक समूह को ट्रीटमेंट देते हैं और दूसरे समूह को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। जैसे कंट्रोल ग्रुप यानी नियंत्रित समूह एक ऐसे समूह को कहा जाता है जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जोड़ तोड़ नहीं देते हैं। वहीं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जोड़ तोड़ को आप करते हैं, और इस प्रकार दोनों के को एक साथ अलग अलग ट्रीटमेंट देने के पश्चात आप इन दोनों की तुलना करने के पश्चात ये आप जान जाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। साथ ही साथ आप एक नियंत्रित परिस्थिति अपनाते हैं और उसी के साथ आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अमुक जोड़ तोड़ का प्रभाव ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ा है, और उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझें। अगर हम सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव आप अध्ययन कर रहे हैं कि क्या सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है। अब हम सीखने की बात कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो सीखना क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और पुरस्कार इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि पुरस्कार की विभिन्न मात्राओं को देकर हम उसके प्रभाव को इस पर सीखने पर देखेंगे कि क्या पुरस्कार देने पर बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, या जिन्हें नहीं दिया जाता क्या उनकी सीखने की संख्या नहीं बढ़ती है। ये हमारा अगर शोध कार्य है तो इसके आधार पर आप अगर एक अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसके लिए एक प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों का समूह आप लेते हैं, एक ग्रुप लेते हैं और वह ग्रुप को आप दो समूहों में बांट लेते हैं। एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप को तो आप पुरस्कार नहीं देते हैं, जबकि नियंत्रित ग्रुप को आप पुरस्कार देते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो सीखने की क्षमता है, दोनों को एक निश्चित विधि या निश्चित सार्थकता के आधार पर आप दोनों को एक निश्चित कविता को मान लीजिए आप लर्न कराते हैं। तो जो कंट्रोल ग्रुप है उसको आप कोई पुरस्कार देने की घोषणा नहीं करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं कि अगर आप ये चीजों को कविता को लर्न करके दिखाएंगे तो आपको एक निश्चित पुरस्कार दिया जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी वेरिएबल हैं जैसे उनकी एज, उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी बुद्धि, ये सारे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो भी किसको प्रभावित कर रहे हैं? सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने परिणामों में विश्वसनीयता लानी है तो इन सभी को नियंत्रित करना होगा। नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक्सटर्नियस वेरिएबल को नियंत्रित करने की कुछ विधियां, मुख्य रूप से 6 विधियां दी गई हैं। किसी एक विधि द्वारा उनकी बुद्धि, रुचि, योग्यता, अनुक्षमता को नियंत्रित करेंगे, या आप आपके जो समूह का चुनाव करेंगे वो समान उम्र के बच्चे हों, समान बुद्धि के बच्चे हों और समान शैक्षिक योग्यता के बच्चे हों, समान लिंग के बच्चे हों। तो आप क्या करेंगे कि उन चीजों को आप नियंत्रित कर लेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अनचाहे ढंग से प्रभावित कर रहा है। तो अब आप अवश्य ही नियंत्रित परिस्थिति में सीखने पर
पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन कर लेंगे। आइए इसे एक और भी स्पष्ट उदाहरण द्वारा हम लोग समझें। तो आजकल आप देख रहे हैं कि क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसका प्रभाव से हर जनमानस प्रभावित है। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किस तरह से हम कोरोना वैक्सीन का इजाद कर लें। क्योंकि कोरोना वैक्सीन बनाने में पूरा विश्व जुटा हुआ है। अब कोरोना वैक्सीन बनाएंगे तो आवश्यक है कि पहले उसका हम टेस्ट करेंगे, तब जाके वो जनता के बीच आएगी। तो कोरोना वैक्सीन के बारे में एक इवेंट अभी जल्द हुआ था। आप लोगों ने देखा था कि पतंजलि योग पीठ ने एक दवा लॉन्च की जिसे कोरोनिल कहा गया, और उसका दावा था कि कोरोनिल दवा जो पॉजिटिव मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव, उनको 7 दिन में यानी कि 7 दिनों में रिकवर कर देती है। तो अब इन्होंने ये दावा कैसे किया? दावा करने के लिए आवश्यक है कि इनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना होगा। मान लीजिए इन्होंने दवा बना लिया, दवा बनाने के पश्चात इस दवा को इन्हें प्रूफ करना है, तो यह क्या करेंगे, पॉजिटिव मरीजों के एक समूह को लेंगे और एक समूह को मान लीजिए इन्होंने ये 2 समूह लिया, एक समूह जो कंट्रोल ग्रुप का है और दूसरा समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है। तो अब इनको देखना है कि कोरोनिन का मान लीजिए लिख देते हैं, कोरोनिन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ये 2 वेरिएबल्स हो गए, एक तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और दूसरा कोरोनिन की मात्रा। अब जो प्रयोज्य है, प्रयोज्यों को 2 समूहों में असाइनमेंट किया गया है। एक को आप कंट्रोल ग्रुप कह रहे हैं, जो कि ये है कंट्रोल ग्रुप, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो अब आप जो कंट्रोल ग्रुप है, इस कंट्रोल ग्रुप को आप कोरोनिन की दवा नहीं देंगे, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आप कोरोनिन देंगे। इस प्रकार सबसे पहले प्री टेस्ट दोनों का कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसा कि इनका दावा है कि 7 दिनों तक जो स्वास्थ्य है वो रिकवर होने लगता है, तो 7 दिनों तक इन दोनों समूहों को निरीक्षण में रखा जाएगा, और निरीक्षण में रखने के पश्चात आप एक में तो जोड़ तोड़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ तोड़ करेंगे और इसमें नहीं करेंगे। तो आप एक को कोरोनिल दवा दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि और सभी चीजों को आप समान रूप से रखे हैं, और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके रखे हैं। कंट्रोल करके रखने का तात्पर्य ये है कि ऐसा न हो कि वो इसके साथ साथ अन्य दवाएं ले रहे हों या अन्य तरह के ट्रीटमेंट कर रहे हों। आप दोनों को एक निश्चित परिस्थिति में रखकर इस दवा को प्रभाव को आप स्वास्थ्य पर देखेंगे, तो अवश्य ही आप एक नियंत्रित परिस्थिति में कोरोनिल के प्रभाव को जान पाएंगे। अब अगर आपके परिणाम में यह आता है कि जो नियंत्रित ग्रुप है इसमें कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन 7 दिनों बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में
बहुत अच्छा सुधार स्वास्थ्य में देखने को आया है, फिर आप बहुत ही आसानी से दावे के साथ आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो प्रभाव आया है वो कोरोनिल दवा के कारण आया है। इसलिए कोरोनिल की दवा जो है वह इफेक्टिव है, प्रभावकारी है, किस पर? स्वास्थ्य पर। और यहीं पर आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं कि कारण परिणाम संबंध को स्थापित करने में आप सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से एक नियंत्रित परिस्थिति में विभिन्न चरों के बीच आपसी कारण परिणाम संबंध की स्थापना करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे बात करें इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आप इतना पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से सारी विशेषताओं पर आप ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो विशेषता है वो स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़, क्योंकि आपको हमने बताया है कि जो स्वतंत्र चर होता है यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, शोधकर्ता इसी में क्या करता है? जोड़ तोड़ करता है। क्या इसलिए करता है? क्योंकि इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जा सके। दूसरा जो विशेषता है वह चरों का मापन, यानी कि वेरिएबल यानी कि ऐसे चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, उन चरों में जोड़ तोड़ करने के बाद आप डिपेंडेंट वेरिएबल का मापन करते हैं और मापन के आधार पर ही आप किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। प्रयोगात्मक शोध में चरों का मापन होता है और प्रयोग में चरों का नियंत्रण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि नियंत्रित परिस्थितियों में विभिन्न तरह के जो ऐसे चर होते हैं, उन चरों को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाता है तब तक आप एक्सपेरिमेंटल प्रभाव को अधिकतम नहीं कर सकते, एरर वेरिएंस को आप कम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से नियंत्रण, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नियंत्रित करने की कई विधियां हैं। उन विधियों के आधार पर हम अपनी प्रायोगिक परिस्थिति में इन चरों को पूर्णतः नियंत्रित कर कर रखते हैं ताकि हम अपने जोड़ तोड़ के प्रभाव को अधिकतम कर सके। अगली जो विशेषता है वह स्वतंत्र चरों के प्रभाव, आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव। तो जाहिर सी बात है, जब आप जोड़ तोड़ स्वतंत्र चर में करते हैं और स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ का प्रभाव आप आश्रित चर पर देखते हैं, अगर नियंत्रित परिस्थितियों में देखते हैं तो अवश्य ही आश्रित चर पर प्रभावकारी जो प्रभाव दिखेगा वह स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ के कारण दिखेगा। और उसी के साथ साथ फिर आप ये विशेषता कारण परिणाम संबंध की स्थापना कर पाएंगे, यानी कि आप स्पष्ट रूप से फिर कह सकेंगे कि जो भी परिवर्तन हुआ है वह हमारे द्वारा स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ के कारण ही आया है, और आप उन चरों के बीच आपसी संबंध को, कारण परिणाम संबंध को स्थापित कर पाएंगे। अगली जो विशेषता होगी परिकल्पना परीक्षण की, इसी के साथ साथ आप कारण परिणाम संबंध की व्याख्या करने के पश्चात आप आसानी से अपने परिकल्पना का परीक्षण कर लेते हैं। जो आपने परिकल्पना बनाई है कि अमुक जोड़ तोड़ का प्रभाव अमुक चर पर पड़ेगा। अगली विशेषता वस्तुनिष्ठता तथा प्रामाणिकता की है, क्योंकि जब आप एक नियंत्रित परिस्थिति में, कंट्रोल सिचुएशन में कोई अध्ययन करते हैं तो वह अवश्य ही वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें शुद्धता पाई जाती है, यानी कि प्रामाणिक होता है वो। अगली जो विशेषता पूर्वानुमान क्षमता है। जाहिर सी बात है, जब आप कंट्रोल सिचुएशन में किसी वेरिएबल में जोड़ तोड़ का प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर देखेंगे और कारण परिणाम संबंध की स्थापना आप कर लेंगे तो आप विश्वास के साथ पूर्वानुमान कर सकते हैं, विश्वास के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक जोड़ तोड़ का ही प्रभाव आश्रित चर पर पड़ा है। और अंत में आप देखेंगे
कि जो आपका परिणाम होगा वह विश्वसनीय तथा वैध परिणाम होगा, क्योंकि आप एक नियंत्रित परिस्थितियों में इन चरों में जोड़ तोड़कर उसके कारण परिणाम संबंध की स्थापना की है। इस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान के कुछ उद्देश्य होते हैं। अब दो तरह के उद्देश्यों की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, व्यवहारिक उद्देश्य, सिद्धांत प्रतिपादन तथा परीक्षण संबंधी उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि ऐसे उद्देश्य जो मानव जीवन को सरल उन्नत बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे उद्देश्य को व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाता है। जैसे आज पूरा विश्व कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। किस लिए? क्योंकि उसे मानव स्वास्थ्य की चिंता है, यानी कि मानव कल्याण की चिंता है। मानव कल्याण के लिए जो आज अनुसंधान किया जा रहा है वह अवश्य ही एक व्यवहारिक अनुसंधान होगा। वहीं हम बात करें सिद्धांत प्रतिपादन या परीक्षण संबंधी उद्देश्य का, तो कोरोनिल दवा या कोरोना वैक्सीन का जब ही इजाद हो जाएगा, जब ही उसका निर्माण हो जाएगा, तो अवश्य ही एक नए फार्मूले, एक नए कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा। जब नए कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा तो एक नए सिद्धांत का, एक नए थियरी का विकास होगा और वह भविष्य में अन्य कई सिद्धांतों को फिर जन्म देने में सफल हो जाएंगी। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपके यूजीसी नेट के प्रथम पेपर में सम्मिलित है, जो एक की पॉइंट के रूप में काम करता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही होना फिक्स है। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही हमें बताएं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें, फिर अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।